अब होता है मन में जो भाव प्रकट होता है भगवान उसको स्वीकार। एक बहुत भांग घोट कर पीने वाला व्यक्ति था, दिन रात रस नशे में रहे, भांग का नशा 24 घंटा करे और दिन भर बम बम बोला बोले और गोला घोले निपटा ले, बोले बम बोला और ले गोला तो चले। अब खूब नशे में, परंतु उसका नियम था, रोज शंकर जी के मंदिर जाता था और शिव जी को प्रणाम करके और चला जाता था। अब आज इतना नशे में हो गया कि शंकर जी के मंदिर की जगह गणेश जी के मंदिर पहुंच गया। अब गणेश जी के मंदिर पे जाकर खड़ा हो गया और बिल्कुल नशे में था, भांग के झूम रिया था, भोला भोला करता करता शंकर जी को देख रिया। तो उसको शंकर जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अब मन में बड़बड़ा रहा, बताओ आज बाप की जगह बेटा है। अब उसको ये नहीं मालूम कि शंकर की जगह गणेश जी का मंदिर है, आज बाप की जगह बेटा। अब बहुत देर तक सोचता रही अब करूं क्या। उसने इंतजार भी करा कि शंकर जी आएंगे, मंदिर चेंज हो जाएगा, फिर नीरी आ गया। तब उसने पिताजी से कह देना आया था, चला गया, चला गया। भाव देखिए उसका, भले गोला था पर मुख से भोला बोल कर गया। उसकी शुद्धता शिव में थी। हम कहते हैं हम नशा नहीं करना, करना भी नहीं चाहिए, पर सत्संग का, शिव महापुराण का एक नशा हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव नजर आ जाए। वो नशा हमारी बुद्धि चित्त में हो। और है ऐसा नहीं कि नहीं है। कई लोग टीवी खोलते हैं तो यही देखते हैं कब शिव पुराण आ रही है, जरा देखो, जरा चैनल चेंज करो, कौन सी टीवी पे आ रहा है, अब इस पे आ रहे थे, अब इस पे आ रहा है, अब देखो जरा कौन से पे, तो चेंज कर करके देखते रहते, कितनी बजे कितनी पल। पड़ोसन को फोन लगाएंगे, क्यों कोई आया क्या सियोर वाला महाराज का कोई समाचार, देख दे जरा, है कोई अच्छी कोई क्लिपिंग आई है तो हमें भेज देना। एक एक व्यक्ति 50-50 60 ग्रुप में भेजे, जरा देख तो जरा कोई अच्छी बात आई हो तो जरा भेज जरा। अब भगत शिव का तुम कह देना भगवान से कि मेरे को इतना दुख क्यों दे रहा है। तो पहुंच गया कबूतर ऊपर और धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने पूछा क्या बात है कबूतर, तुम दुखी दिख रहे हो, तुम तो बैकुंठ जा रहे हो, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, दुख इस बात का है कि नीचे एक पक्षी मिला था मुझको, बेचारा बड़ा दुखी था, उसके पंख जल गए, उसके पास में खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ कृपा कर दो ना आप, मेरी तरफ से कृपा कर दो, मैं विनती कर रहा हूं, कुछ तो कृपा करो। धर्मराज ने कहा बहुत पापी है वो, उसको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कबूतर बैकुंठ घूमते घूमते देवऋषि नारद के पास चले गए। देवऋषि नारद से पूछा, नारद जी मन में थोड़ा सा दुख है। नारद जी बोले क्या दुख है। एक पक्षी बेचारा पड़ा हुआ है, तो उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, बड़ा दुखी है, पंख वंख सब जल गए, कुछ नहीं बचा। और नारद जी बोले भैया जो कर्म में लिखा होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा। एक काम हो सकता है, तो क्या, शंकर भगवान के पास चले जा, वो ये भाग्य और कर्म कुछ नहीं देखते, वो तो दुखी देखे ने उनने दिया बस। उनको तो जिसने बोला बम बम बोला और उन्होंने दे दिया सोने का हंडा उठा के तुरंत। जब चोर को कुबेर बना सकते हैं तो तू तो जा। अब शंकर जी के पास पहुंच गया भोलेनाथ। भोलेनाथ जी बोले क्या, वो पक्षी बेचारा है ऐसा। शंकर भगवान बोले जो कर्म करा है तो भोगना तो पड़ेगा, पर सुन किसी से मत बोलना, उसको जाके किया क्या, बस इतना बोल दे कि जितना दुख मिल रहा है ना, हर दुख में एक ही बात के, वारे प्रभु बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, इतना जोरदार दिया, बड़ी कृपा करी, बस इतना कहना चालू करवा दो उससे, बाकी कुछ मत करना। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ ऐसे ही काम करवाते हो।
जा बस इतना बोल दे, हर चीज में वो कृपा करना कि भगवान बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बस इतना बोल। ठीक है, बोल दिया। उस पक्षी ने पूछा कबूतर तू वापिस आ गया, तूने मेरा बोला? हाँ, भगवान से बात करी थी, एक सामने मना कर दिया, पर शंकर जी बोले कि ऐसा बोल कि बड़ी कृपा करी। तो क्या काय की कृपा करी? मैं तो पंख जल कर के कृपा करी, कृपा करी। तो बोलने में क्या जाए, बोलता रहे, बोलने में क्या जाए, बोल। उसने भी चालू कर दिया, वाह प्रभु बड़ी कृपा करी, कष्ट बहुत है, पानी नहीं मिल रहा, बड़ी कृपा है, मत मिल रहे तो उसमें भी तुम्हारी कृपा है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा पर आपकी कृपा है। एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ घूमने निकले और घूमते घूमते लक्ष्मी जी रूठ गई। लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा प्रभु ये क्या है? भगवान विष्णु बोले क्या है बताओ? कितना अच्छा जीव बेचारा, पंख जल गए तो कह रहा वारे प्रभु तुम्हारी कृपा, पानी नहीं मिल रहा तो कह तुम्हारी कृपा है, खाने को नहीं मिल रहा तुम्हारी कृपा, और तुम कृपा सागर बनकर, कृपालु बनकर, दयालु बनकर, करुणा सागर बनकर लोग तुम्हारी आरती गा रहे, जय जगदीश हरे है, और तुम जरा सी दया नहीं कर सकते। भगवान बोले इसका कर्म बेकार, भले कर्म बेकार, पर वो क्या कह रहा है? बड़ी कृपा, तो कृपा कर दो, थोड़ी सी कृपा करने में क्या है? भगवान ने कहा ठीक है, पंख दे देते हैं जिससे उड़कर कहीं चले जा। अब ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ जा रहे थे, ब्रह्माणी ने सुन लिया, पीने को पानी नहीं, बड़ी कृपा है, 28 दिन का व्रत हो गया, कुछ नहीं पिया, पर कृपा आप ही की है प्रभु जो आपने व्रत कराया। ब्रह्माणी बोले कितना पाप लगेगा ब्रह्मा जी आपको। भगवान ब्रह्मदेव बोले काहे को? इसको पीने का पानी नहीं मिल रहा और कृपा कृपा कर रहा, तुम दया सागर करुणा सागर होकर सबकी लेखनी लिखने वाले, अरे पापी है नहीं मिलेगा इसको, तो क्या पाप आप नहीं काट सकते? काटो पाप और उसको पानी पीने का दो। भगवान ने कृपा कर दी, पीने का पानी मिल गया। अब जा रहे थे भोलेनाथ, अब वो तो विश्वनाथ, विश्वनाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, खाने को देने वाला। पहुंच गए, पार्वती जी बोली कितना दुखी है। भगवान शंकर बोले आग भी मैंने ही लगाई है, ये जो पंख और पानी मिला है, पर बोलूंगा नहीं। पार्वती जी, अच्छा पति की आदत रहती है कितना दान कर कर आ जाता कभी नहीं बताता, और पत्नी हमेशा सोचती मेरा पति बहुत कंजूस, बहुत कंजूस। जरा दुकान पे बैठ के मालूम तो करो कितना दान दे दिया बेचारा, किसी को नहीं छोड़ता, सबको देता, कमाने में भी नहीं छोड़ता तो देने में भी नहीं छोड़ता। वो तो अपने को लगता है पति दान नहीं करता, भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता। तुम्हारे जैसे 4 घंटे तक अगरबत्ती लेके बैठ गई, उसको दिखावा दिखावा नहीं आता, वो तो बस अपनी मर्जी से जो पढ़ना है पढ़ लेता है, मन से जाप कर लेता है, स्मरण कर लेता है, भजन कर लेता है, दिखावा दिखावा नहीं करता, उसको कुछ नहीं आता, फालतू की बात है ये। बेटा बेटी के ब्याह में देखना तुम, माँ कहती है सब चीज जमा के रखो, जमा के, मंगलसूत्र वहां रखो, हार वहां रखो, पाटली वहां रखो, और वो चप्पल इधर रखो। जब वो बहू को चढ़ावा चढ़ता है ना या लड़की को कुछ देते हैं तो सब दिखावा कर कर, और पिताजी कहते रखा ही है ना, रखे, डब्बा बंद रखा है तो खोलो तो सबको दिखना चाहिए। अब पत्नी मैं शादी में भी न करे, खोलो खोलो, और वो पति के रख दिया ना, सबको मालूम है अपन ने दिया, उसमें क्या नहीं नहीं सबको दिया। और कई कई नाम लिखो अलमारी पे, भैरूलाल, गणपत लाल, हरि किशन, श्रीधर, वेणुधर, राम गोपाल, पांडे, तब पूरा इतना बड़ा नाम लिखा अलमारी पे, ऐसा लगा जैसे पूरी धर्मशाला दान करी हो, पूरी लिखा। एक हमारे पास भी आए थे, कहे ये आश्रम में जो पंखे लगेंगे इस पे हम अपना नाम लिख के टंगवा दें। हमने कहा बेटा नाम लिख दिया तो तुम भी टंग जाओगे, इसलिए ध्यान रखो। और जैसा नाम घूमेगा वैसे घूमता रहेगा। ये शंकर है, ओ गर्दानी, भोलानाथ है, शंभो, ये तुम्हें खूब दे और तुम खूब दान करो, मना नहीं है, पर नाम जाने दो, होगा जो चल रहा है। ये पंखे पे कहीं लिखा है, एक पंखड़ी पे लीलाबाई, एक पंखड़ी पे कमलाबाई, एक पंखड़ी पे बिमलाबाई, और बीच में जो बचा भेरू किशन। अब जो तार लगा उस पर और लिख दे बिजली बाई।
उसको क्यों छोड़ दिया, उस पर और लिख दिया। ए बोला